Morning students. Today our topic is potential at a point due to a group of charge. We were discussing electric potential last class. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, सिंगल पॉइंट चार्ज पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्ज लेते हैं, कंसीडर चार्ज Q1 Q2 Q3 so on up to n Qn। चार्ज लेते हैं हम n तक। हमने निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज या ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। आप ये भी कह सकते हैं उसको पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। चार्ज लिया हमने Q1 Q2 पॉइंट P ले लेते हैं हम Q1 चार्ज Q2 Q3 Q4 Qn चार्ज। R1 R2 R3 यह है distance between them from the point P और N। चार्ज लिया हमने Q1 Q2 Q3 so on up to Qn। R1 that R1 R2 R3 so on Rn be the distances from point P। ये एक पॉइंट P है, उसके सराउंडिंग में एक ये चार्ज है Q1 डिस्टेंस R1, ये चार्ज Q2 डिस्टेंस R2, चार्ज Q3 डिस्टेंस R3, Q4 डिस्टेंस R4। ये Qn चार्ज और डिस्टेंस जो है Rn सपोज किया हमने। Let P be the point। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है ड्यू टू n चार्जेस। Let P be the point where potential is to be determined या calculated। determined P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। स्टार्ट करते हैं हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज एट डिस्टेंस R। डिस्टेंस R1 पे है, इस पे पोटेंशियल कितना लगेगा V 1/4 pi epsilon 0 Q1 upon R1। ये आ गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज। सिमिलरली पोटेंशियल at P ड्यू टू Q2। इस चार्ज की वजह से कितने डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे है, ये है R2 पे ड्यू टू एट डिस्टेंस R2।
v2 कितना आ जाएगा 1/4πε0 q2 अपॉन r r2 ये आया v2। इसी तरह से q3 होगा, q3 पोटेंशियल पॉइंट ड्यू टू थर्ड चार्ज, ड्यू टू फोर्थ चार्ज, इसी तरह से आएगा। सिमिलरली फॉर q3 q4 so on up to qn। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है n चार्जेस तक का कितना आ जाएगा, नेट पोटेंशियल जो आ जाएगा, नेट v3 के लिए आ जाएगा 1/4πε0 q3 अपॉन r3 vn। nth चार्ज जो है qn होगा, वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी 1/4πε0 qn अपॉन rn। अब यूज करते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पढ़ा था हमने। यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या क्या था नेट। अब सुपरपोजिशन क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ अदर पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, V1 V2 V3 so on up to Vn। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी सब शुरू करते हैं हम। V1 आई थी हमारे पास 1/4πε0 q1 अपॉन r1। पोटेंशियल एट सेकंड कितना आएगा 1/4πε0 q2 अपॉन r सेकंड। सो ऑन अप करके लिखते हैं हम qn 1/4πε0 qn अपॉन rn। यह nth चार्ज के लिए पोटेंशियल इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कॉमन 4πε0 कॉमन है सब में, q1 r1 q2 r2 so on up to qn upon rn। ये कांस्टेंट वैल्यू है 1/4πε0। के बराबर है, पढ़ा है हमने कूलम्ब लॉ में 10⁹ उसकी वैल्यू। V potential is equal to 1/4πε0 I is equal to 1 to n qn qi upon r I। ये है पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। यही है बस, यहाँ तक क्वेश्चन आपका। इफ that if r1 r2 so on up to rn with the position vectors at distance r due to
Q1 Q2 Q2 पहले Q1 फिर Q2 Q3 इसी तरह से Qn तक। पोटेंशियल कितना आएगा 1/4πε0, यहाँ सेम आएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्मैशिंग I is equal to 1 to n QI, बस यहाँ पे आएगा R पोजीशन वेक्टर जो इस P पॉइंट का R पोजीशन वेक्टर था माइनस R I, ठीक है। ये आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब ये है पोजीशन वेक्टर हो, जब ये है वेक्टर फॉर्म में हो तो ये इस तरह से लिखोगे आप। ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस यहाँ तक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज 1/v/4πε0 summation I is equal to 1 to n QI/RI। हमने निकाला पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। पहले Q1 ये पॉइंट दिया आपने, मल्टीपल चार्ज दिए Q1 Q2 Q3 Q4 so on up to Qn, R1 R2 ये आगे डिस्टेंस बिटवीन देम। पहले निकाला हमने पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल एट P निकाला पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज so on up to n चार्ज। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ये मल्टीप्लाई अलजेब्रिक सम होगा ऑल द पोटेंशियल एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू अदर चार्ज। हमने लिखा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से v1 v2 so on up to vn, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1/4πε0 कॉमन था सब में, ये आ गया I is equal to 1 to n QI/RI, ये पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल पढ़ा आपने लास्ट क्लास में, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंसेस। अब उसमें हम पोटेंशियल देखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पोटेंशियल निकालेंगे, उसके एक्सिस पे बताएंगे, उसके इक्वेटोरियल लाइन में परपेंडिकुलर लाइन पे कितनी पोटेंशियल होगी। कंसीडर है डायपोल ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q1 due to Q charge Q1 Q2 sorry consider electric dipole minus Q and plus Q, दो अपोजिट चार्ज लेते हैं, अनलाइक चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस टू एन लेते हैं। डायपोल मोमेंट P क्या आ जाएगी, डायपोल मोमेंट क्या होता था, स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल व्हिच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल इज नोन एज डायपोल मोमेंट। वो क्या होता था Q into 2n या इलेक्ट्रिक डायपोल। हम अब पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लेते हैं कंसीडर डायपोल, लेते हैं कंसीडर डायपोल, two equivalent opposite charge minus Q and plus Q separated by some finite distance 2n, yeah, origin center, ये center, sorry, वो भी the center of the dipole,
सेंटर ऑफ डाइपोल। लेट कोई एक पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे, लेट P be the point, any point where we have to calculate, क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हमने इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल से पोटेंशियल एक्टिव पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल आपने ये रखा हुआ है, ये हमारा डाइपोल, ये है पॉइंट P। ज्वाइन करते हैं इसको, R1 and R2 be the distances from minus q and plus q respectively। नाम लिख लेते हैं हम यहाँ A B, यहाँ पे P such that डिस्टेंस A से P तक का R1 एंड B से P तक का डिस्टेंस R1 R2 एंड PB इज इक्वल टू R2। ये आगे डिस्टेंस R2, R1 R2 की डिस्टेंस फ्रॉम A टू A से P तक का और B से P तक का। हमने निकालना क्या है? डाइपोल। अब पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल निकालना हमने P पे, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितने डिस्टेंस पे है? एट R1 डिस्टेंस। पोटेंशियल निकाल, पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये कौन सा चार्ज? माइनस Q है, माइनस Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम R1। ये निकला पोटेंशियल एट P ड्यू टू इस चार्ज, ये चार्ज। अब पोटेंशियल एट P निकालते हैं ड्यू टू सेकंड चार्ज। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू, सॉरी माइनस Q था, ड्यू टू प्लस Q एट P एट डिस्टेंस R2। यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज। पहले हमने निकाला पोटेंशियल P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से निकालते हैं तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस प्लस Q आएगा, प्लस Q अपॉन R2। V1 और V2, इसको हम V1 लिखते हैं तो ये V2। अब नेट पोटेंशियल एट P कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2
V1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R सेकेंड। क्लियर? यहाँ कॉमन क्या आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कॉमन है, ठीक है। माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R1 प्लस माइनस 1/R1 एंड R2 देख सकते हैं। ऐसे ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये माइनस 1/R1 ये आ गया। V 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए R1 एंड गेट द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। आपको पाथ डिफरेंस का कंसेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी। पाथ डिफरेंस जो है वेव ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स में, तो पाथ डिफरेंस वहाँ भी पढ़ोगे आप। थोड़ा सा बताता हूँ पाथ डिफरेंस। अगर ये स्क्रीन है, यहाँ प्रोजेक्टर एक स्क्रीन है, 5 मीटर डिस्टेंस एक बॉडी ट्रैवल करती है, दूसरी बॉडी जो है 7 मीटर। क्लियरली जो है ये ज़्यादा ट्रैवल किया। अब कितना 5 मीटर से कितना ज़्यादा किया, आप परपेंडिकुलर ड्रा कैसे पता लगेगा आपको। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 मीटर ज़्यादा। क्लियरली इसी तरह से हम पाथ डिफरेंस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं ग्राफ। हमें वैल्यू चाहिए R1 माइनस R2। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम D ये R माइनस R1 प्लस R1 माइनस R2 प्लस ये R1 माइनस R2, ये R1 था, ये R2, such that AD is equal to AC is equal to R1 minus R2, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर ये है। अब यार यूज करते हैं हम cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस इसका ये है AC cos बेस पे हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज साइड ये वाली है AB। AC आ गया R1 माइनस R2 AB टू L। cos थीटा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2L। R1 R2 की वैल्यू आ गई, ये substituting equation
साइकिल v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 माइनस r2 2 cos 2l cos थीटा अपॉन r1 इंटू r2। इसको q भी कॉमन था, ये q कॉमन था। अब ये q है मल्टीप्लाई बाय 2l। इक्वेशन 1 यूज करो, वहाँ लिखा, वहाँ था डाइपोल मोमेंट q इंटू 2l इज इक्वल टू p, ये डाइपोल मोमेंट। v पोटेंशियल इज इक्वल टू p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 r2। यह आपका पोटेंशियल यहाँ पे, और r1 इज इक्वल टू, अगर r1 r2 के इक्वल है, r के इक्वल मानते हैं, पोटेंशियल आ जाएगा आपका p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यह आ गया आपका पोटेंशियल। अब दो केसेस है आपके छोटे छोटे। फॉर एक्सियल लाइन, अब तक एक्सियल लाइन अभी डाइपोल हमने पढ़ा था। ये डाइपोल है, इसकी एक्सियल लाइन ये है, वो इसकी एक्सिस पे जब कोई डाइपोल इसके एक्सिस पे कोई चार्ज होगा तो एंगल ये बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे हो, ये एंगल इनके बीच में 180 डिग्री या तो 0 डिग्री